ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा या परम एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इसे कमला या पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि परमा एकादशी का व्रत दुख दरिद्रता का दमन करता है। आइए जानते हैं इस साल अधिक मास की परम एकादशी व्रत की तारीख, मुहूर्त, व्रत कथा इत्यादि के बारे में। परमा एकादशी 2023 की तिथि। अधिक मास की दूसरी एकादशी परम एकादशी का व्रत 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार को रखा जाएगा। परम एकादशी का व्रत 5 दिन तक रखने का विधान है। मान्यता है कि अधिक मास की एकादशी से पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली होती है। ये एकादशी परम दुर्लभ सिद्धियों की दाता होने के कारण ही परमा के नाम से प्रसिद्ध है। परमा एकादशी 2023 का मुहूर्त। पंचांग के अनुसार अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी की तिथि 11 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 5:06 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार को सुबह 6:31 पर होगा। इस प्रकार से उदया तिथि के अनुसार परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त 2023 दिन शनिवार को रखा जाएगा। व्रत वाले दिन पूजा का शुभ समय सुबह 7:28 से लेकर सुबह 9:07 के मध्य में रहेगा। परमा एकादशी 2023 व्रत पारण का समय। अधिक मास की परमा एकादशी का व्रत पारण 13 अगस्त 2023 दिन रविवार को सुबह 5:49 से लेकर सुबह 8:19 के मध्य में किया जा सकेगा। परमा एकादशी का महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर ने कुबेर जी को परम एकादशी व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परम एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। इस एकादशी में 5 दिन तक स्वर्णदान, विद्यादान, अन्नदान, भूमिदान और गोदान करना चाहिए। मान्यता है कि इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। परमा एकादशी की पूजा विधि। परमा एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। निर्जल व्रत रखकर विष्णु पुराण का श्रवण, पाठ व रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। रात में प्रतिपहर विष्णु और भगवान शिव जी की पूजा करें। रात्रि के प्रथम प्रहर में नारियल, दूसरे प्रहर में बेल, तीसरे प्रहर में सीताफल और चौथे प्रहर में नारंगी और सुपारी पूजा में चढ़ाएं। द्वादशी के दिन प्रातः भगवान की पूजा करने के बाद व्रत का पारण करें। परमा एकादशी की व्रत कथा। कांपिल्य नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमिधा था। उसके साथ उसकी पत्नी रहती थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी मिलकर अतिथियों का बहुत ही ज़्यादा स्वागत सत्कार किया करते थे। उनके पास धन ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी दोनों अतिथियों की खूब सेवा करते थे। दोनों अतिथि सत्कार में विश्वास रखते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, उनके पास धन की कमी है, ऐसे में वो अतिथि सत्कार नहीं कर पाएंगे, तो मैं शहर जाकर कुछ पैसे कमा कर लाता हूँ, जिससे हमारी धन की कमी दूर हो जाएगी। यह सुन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि जिसकी किस्मत में जो लिखा होता है उसे उतने ही धन की प्राप्ति होती है। अगर ईश्वर को कुछ देना ही होगा तो वो घर बैठे भी दे देगा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात मान ली। उसने तय किया कि वो घर पर ही रहेगा। फिर कुछ समय के बाद शहर से उनके घर के पास ऋषि कौंडिल्य आए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी उन्हें देखकर बेहद ही प्रसन्न हुए। दोनों ऋषि कौंडिल्य को अपने घर ले आए और उनकी सेवा करने लगे। सेवा करने के बाद दोनों ने ऋषि कौंडिल्य से पूछा कि हमें हमारी गरीबी को दूर करने का कोई उपाय बताएं। ऋषि कौंडिल्य ने ब्राह्मण के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर वो अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत करते हैं तो उनकी दरिद्रता दूर हो जाएगी और भाग्योदय भी होगा। ऋषि कौंडिल्य ने जैसा कहा था
ठीक उसी तरह ब्राह्मण दंपति ने विधि विधान के साथ परमा एकादशी का व्रत किया। परमा एकादशी व्रत के प्रभाव से उनकी दरिद्रता दूर हो गई, साथ ही उन दोनों को अपार संपत्ति की प्राप्ति हुई। इसके बाद से ब्राह्मण दंपति ने सत्कर्म करते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया और आखिरी में भगवान विष्णु के बैकुंठ लोक गए। जिस तरह परमा एकादशी का व्रत करने से ब्राह्मण दंपति की दरिद्रता दूर हुई, ठीक उसी तरह हम सब पर भी विष्णु भगवान की कृपा बनी रहे। धन्यवाद। आप सबको अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो भगवान विष्णु की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो।